हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साग्निक और अगर आप एक लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हो लेकिन आपको अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप नहीं मिल रहा है तो मैं इस वीडियो में आपको बेसिकली एक लैपटॉप बाइंग गाइड देने वाला हूँ जहां मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप कैसे खरीद सकते हो और इस वीडियो को देख के आप अपने दोस्त या फिर रिश्तेदारों को भी एक लैपटॉप खरीदने में हेल्प कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन साइज की। मैं पहले पर्सनली स्क्रीन साइज में उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि स्क्रीन साइज कितना इंपॉर्टेंट है एक लैपटॉप में। स्क्रीन की साइज डिपेंड करती है आपके यूसेज के ऊपर, आप किस लिए एक लैपटॉप को परचेस कर रहे हो। अगर आपको गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए देन यू ऑब्वियसली नीड अ लार्जर स्क्रीन साइज। मतलब आपको इन कामों के लिए एटलीस्ट 15.6 इंचेस की स्क्रीन तो चाहिए ही। और दूसरी तरफ अगर आप एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो पढ़ाई के लिए या फिर ऑफिस के काम के लिए तो आपके लिए 14 इंच की स्क्रीन परफेक्ट रहेगी, बट यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर 15.6 इंच स्क्रीन इफ योर बजट अलाउज। सेकेंडली, आपको चेक करना है कि उस लैपटॉप में अच्छा कलर एक्यूरेसी होना चाहिए। कलर एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं अभी समझाता हूँ। सपोज आपने एक इंस्टाग्राम का पोस्ट एडिट किया है अपने लैपटॉप में और उस लैपटॉप का कलर एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं है, तो आपने उस पोस्ट का कलर रेड चूज किया था, लेकिन जब आप उस पोस्ट को अपलोड करते हो और आप अपने मोबाइल से उस पोस्ट को देखते हो तब आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने तो रेड कलर चूज किया था अपने पोस्ट के लिए, ऑरेंज कैसे हो गया, एंड एवरीथिंग बिकम्स अ मेस। तो कलर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप उस लैपटॉप में फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको चेक करना है कि उस लैपटॉप में 72% NTSC होनी चाहिए और 99% sRGB होनी चाहिए। थर्ड बात जो आपको याद रखनी चाहिए एक लैपटॉप खरीदते समय, स्पेशली अ गेमिंग लैपटॉप खरीदते समय, वो है रिफ्रेश रेट। अगर आप एक लैपटॉप में कॉम्पिटिटिव गेमिंग करना चाहते हैं तो उस लैपटॉप में थोड़ी हाई रिफ्रेश रेट यानी 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं कि रिफ्रेश रेट क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज आप एक गेम खेल रहे हो अपने लैपटॉप में जिसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज का, और जो गेम आप खेल रहे हो वो गेम आपको प्रोवाइड कर रहा है 90 फ्रेम पर सेकेंड यानी 90 FPS। तो आपका गेम आपको एक सेकेंड में 90 फ्रेम्स प्रोवाइड कर रहा है, बट आपके स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज का। इसका मतलब आपका जो स्क्रीन है वो 90 FPS प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और इसका मतलब आपका गेम प्रोवाइड कर रहा है 90 FPS, बट आपका जो स्क्रीन है वो आपको सिर्फ 60 FPS दिखा पा रहा है, जस्ट बिकॉज आपका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है। लेकिन अगर आपका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का है और आपका गेम 90 FPS प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब आपका स्क्रीन 90 FPS प्रोसेस कर सकता है, एंड यू कैन सी 90 फ्रेम्स पर सेकेंड, दैट इज रिफ्रेश रेट। तो इसका काम बेसिकली गेमिंग में ही होता है। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो और आप एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो गेमिंग के लिए तो आप चेक कर लेना कि उस लैपटॉप में 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट होनी चाहिए। तो दोस्तों अगली बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए एक लैपटॉप परचेस करते समय वो है स्टोरेज। तो दोस्तों बहुत लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि हम लोग SSD ले या फिर SSD ले। तो देखो यार, आजकल के लैपटॉप्स में हमें SSD और SSD का कॉम्बिनेशन भी दिखाई देता है, जहां हमें मिड रेंज वाले लैपटॉप्स में 1 TB SSD और 256 GB SSD का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, और थोड़े कॉस्टली लैपटॉप्स में हमें 1 TB SSD और 512 GB SSD वाला कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। तो वो आपके ऊपर, अगर आप मिड रेंज वाला लैपटॉप ले रहे हो तो 1 TB SSD प्लस 256 GB SSD वाला कॉम्बिनेशन लीजिए, या फिर अगर आप एक कॉस्टली लैपटॉप ले रहे हो तो आप 1 TB SSD और 512 GB SSD वाला लैपटॉप लीजिए। लेकिन अगर आपको SSD और SSD का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है अपने बजट में तो आप 512 GB SSD वाला लैपटॉप ले सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको एक लैपटॉप में 512 GB SSD दिख रही है और दूसरे लैपटॉप में 1 TB SSD दिख रही है तो आप 512 GB SSD वाला लैपटॉप लीजिए, क्योंकि यार बताया कि स्टोरेज कम होगी लेकिन आपका लैपटॉप जो है ना वो फास्ट होगा, क्योंकि SSD से थोड़ा फास्ट होता है। तो आप SSD को SSD से ज्यादा प्रेफर कीजिए। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक लैपटॉप को बाय करते समय वो है पोर्ट्स। तो आपको चेक करना है कि जो लैपटॉप आप परचेज कर रहे हो उस लैपटॉप में एक थंडरबोल्ट पोर्ट होना चाहिए, 3 USB टाइप A पोर्ट होने चाहिए, और अगर उनमें से एक USB 3.0 पोर्ट हुआ तो बहुत ही बढ़िया बात है। एक लैन पोर्ट होना चाहिए, एक स्पीकर माइक का कॉम्बो होना चाहिए, लेकिन अगर आपको स्पीकर और माइक के अलग अलग यानी सेपरेट पोर्ट्स मिल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। एक HDMI पोर्ट होना चाहिए जिससे आप फ्यूचर में एक एक्सटर्नल मॉनिटर लगा सकते हो। एक SD कार्ड रीडर होनी चाहिए और एक टाइप C पोर्ट होनी चाहिए। और मैंने सबसे पहले एक पोर्ट का नाम लिया था जिसका नाम है थंडरबोल्ट पोर्ट। तो ये पोर्ट बेसिकली USB टाइप A पोर्ट से 17 टाइम्स फास्टर है। इसका मतलब आप अगर एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को इस पोर्ट से कनेक्ट करते हो तो वो हार्ड डिस्क डेटा ट्रांसफर करेगा 17 टाइम्स फास्टर। तो एक बार इस पोर्ट को चेक कर लेना अपने लैपटॉप में, ये पोर्ट बहुत ही यूजफुल है। और अभी रैम की बात कर लेते हैं। तो यार अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो तो आपको एक चीज तो चेक करना है कि उस लैपटॉप में एटलीस्ट 8 GB रैम तो होना ही चाहिए।
क्योंकि अभी के समय में 4 GB रैम इज नॉट एनफ। आपको 8 GB रैम तो चाहिए हर एक छोटे से छोटे टास्क के लिए। और ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो अगर आप पढ़ाई या फिर ऑफिस के काम के लिए एक लैपटॉप ले रहे हो देन इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इज मोर देन एनफ फॉर यू। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग के लिए एक लैपटॉप ले रहे हो तो आपको जरूर चेक करना है कि उस लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। तो अभी बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर तो आपको अपने यूसेज के हिसाब से लेना है, लेकिन मैं आपको दो बहुत ही अच्छे प्रोसेसर सजेस्ट करूंगा। तो सबसे पहला है AMD Ryzen 5 4600H, जो आपको हर एक मिडिल रेंज लैपटॉप में मिल जाएगा। मैं खुद ये प्रोसेसर यूज करता हूँ। इस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड है 3 से 4 गीगाहर्ट्ज की और इसमें 6 कोर और 12 थ्रेड्स है और ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। नेक्स्ट प्रोसेसर जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है i5 10300H। ये प्रोसेसर भी बहुत ही मस्त है। इस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज से 4.2 गीगाहर्ट्ज की होती है और इसमें 4 कोर और 8 थ्रेड है। तो ये थे दो बहुत ही मस्त प्रोसेसर जो आपको हर एक मिड रेंज वाले लैपटॉप में मिल जाएंगे। बेसिकली ये दो ही आपको हर एक मिड रेंज वाले लैपटॉप में दिखेंगे। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा Ryzen 5 4600H, लेकिन अगर आपको ये प्रोसेसर नहीं मिलता है एक लैपटॉप में तो आप i5 10300H भी ले सकते हो। तो दोस्तों लास्ट चीज इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है अपग्रेडेबिलिटी। तो दोस्तों अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो जिसमें 8 GB रैम है तो आपको मेक श्योर करना है कि उस लैपटॉप में रैम की एक और स्लॉट होनी चाहिए जिससे आप उस लैपटॉप को फ्यूचर प्रूफ बना पाए। सपोज आपका लैपटॉप अगर 2 साल बाद स्लो हो जाता है तो आप 8 GB की एक और स्टिक लगा सकते हो अपने लैपटॉप में, जिससे आपका लैपटॉप फिर से मक्खन चलेगा और आपका लैपटॉप 16 GB का हो जाएगा। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि उस लैपटॉप में एटलीस्ट एक और रैम की स्लॉट होनी चाहिए। और आपको ये भी देखना है कि जो स्टोरेज है ना वो भी अपग्रेड हो सके। यानी अगर आपके लैपटॉप में 512 GB की SSD है तो आप फ्यूचर में 1 TB SSD लगा पाओ अपने लैपटॉप में। तो अपग्रेडेबिलिटी पे ध्यान दें ताकि फ्यूचर में अगर आपका लैपटॉप स्लो हो जाए तो आप अपग्रेड कर पाओ अपने स्पेसिफिकेशंस को। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप अपने लिए बेस्ट फोन खरीदना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कीजिए। और अगर आप अपने नए लैपटॉप में Windows 11 को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सीखना चाहते हो तो आप राइट वाली वीडियो क्लिक कर लीजिए। एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।